हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशीज़ कॉर्नर। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के 10 बजे से और आज है 8। तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखाने वाली हूँ कि हम नवमी कैसे सेलिब्रेट करते हैं, नवरात्रि किस तरीके से हमारे यहाँ सेलिब्रेट होती है, हमारे यहाँ क्या पूजा होती है, वो मैं सब आपके साथ इस व्लॉग में ही शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन्होंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं करा है ना, तो वो लोग भी जाके मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे-अच्छे रील्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हर चीज़ ब्लॉग में नहीं दिखाते हैं। कुछ छोटे-छोटे से पार्ट्स होते हैं तो जिन्हें हम इंस्टाग्राम पे रील्स के थ्रू या फिर अपने यूट्यूब पे ही जो शॉर्ट्स रील्स होती है उनके थ्रू हम दिखा देते हैं। तो थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आया ही है तो आज हम क्या करने वाले हैं। तो अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो को स्टार्ट, तो वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा। तो गाइज़ आज है डे 8 यानी कि आठे हैं। तो आठे की रात को मेरा आज वैसे फ़ास्ट था, तो पूरा दिन खाना वगैरह का सिस्टम बनता रहता है, चलता रहता है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था। तो जिन्होंने भी मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको मैं दे दूँगी आई बटन में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज मेरा फ़ास्ट था, बाकी और किसी का भी फ़ास्ट नहीं था, तो खाना वगैरह मैंने सब कंप्लीट कर दिया था। सब लोग खाना खा चुके हैं, सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। मेरी आदत वैसे भी है, मैं रात में हमेशा किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ। जो भी मेरा काम होता है सबको समेट के, क्योंकि मॉर्निंग में मैं जल्दी उठती हूँ, मेरी बेटी स्कूल जाती है। तो मॉर्निंग में अगर हमारा किचन क्लीन होता है ना, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कोई भी काम करने के लिए। तो हमेशा मेरा ये रूटीन रहता है और मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर कीजिएगा। तो मॉर्निंग में बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे जल्दी हो जाते हैं, हमारा टाइम बच जाता है। मैं रात में ही जो भी मेरा प्लेटफॉर्म है, किचन है, बर्तन हैं, जो भी चीज़ें होती हैं मैं क्लीन कर देती हूँ, और जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं उन्हें सब मैं क्लीन करके ऊपर ही रख देती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा सुबह भगदड़ ना करनी पड़े। तो मेरा फास्ट था, तो आज मैंने डबल डबल खाना बनाया था, अपना फास्ट का अलग और नॉर्मल खाना अलग। और बच्चे के साथ अगर आप हैं, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके साथ थोड़ा सा हेल्थ इशू है, तो आप लोगों को किचन में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रखनी पड़ती हैं। तो कल के खाने की तैयारी का जो छोटा-मोटा चीज़ें हैं, वो मैं रात में ही तैयार करके रख दूँगी। जैसे कि ये छोले, जिन्हें मैं रात में ही ओवरनाइट भिगो के रख दूँगी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ये चाहिए ही है। तो रात में इसे भिगो के रख देने से काफ़ी सारा मेरा काम आसान हो जाता है। हैप्पी रामनवमी। आज है रामनवमी यानी कि नवमी है। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज काफ़ी सारे लोग अपने घर में कन्याएँ खिलाते हैं, जिन्हें कंचक भी बोला जाता है। तो मैं सुबह उठ गई हूँ, सुबह मेरे जो भी काम है मैं वो सब अपने फटाफट से, जो मेरा डेली रूटीन रहता ही है, घर की क्लीनिंग करना, ये सब चीज़ें, तो मैं मॉर्निंग में उठ के सारी चीज़ें अपनी जल्दी ही कर लूँगी। और ये सब क्लीन हो जाने के बाद ना हम फ्री हो जाते हैं, फिर किचन से ज़्यादा बार-बार आना-जाना नहीं रहता है। तो अभी कुछ लोग सो रहे हैं मेरे घर में, तो मैंने ये अपना जो भी मेरा डाइनिंग एरिया वगैरह है मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद बनाने रख दी थी चाय, क्योंकि चाय के बगैर मेरा दिन शुरू नहीं होता। मुझे सुकून से बैठ के चाय चाहिए ही चाहिए, और फिर मुझे घर में भी सबको उठाना है, तो सबके लिए चाय बना लूँगी। मेरे घर में ऑलमोस्ट सबकी आदत यही है, सबको बेड टी चाहिए ही है। तो सबको चाय वगैरह देने के बाद, चाय पीने के बाद, जो मैंने रात में ओवरनाइट छोले वगैरह रख दिए थे, उन्हें उबालने भी साथ में रख दिया था। अब इसमें काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि आप बिना नहाए काम कर रहे हैं, तो जी नहीं, मैं बिना नहाए काम नहीं करने वाली हूँ। ये सिर्फ़ मैंने प्रिपरेशंस करके रख दिए हैं। ऐसे तो हमने रात में भी छोले भिगो के रखे थे, जो भिगोना ज़रूरी है, नहीं भीगेंगे तो बनेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसका भोग मैं बिना नहाए ये सब चीज़ें बना लूँगी, ऐसा नहीं है। मैं ये सब चीज़ करके बस उबाल के रख दूँगी, ताकि मुझे और भी काम है वो भी, देखो अकेले फैमिली में हम जब रहते हैं, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है, तो जैसा सहूलियत होती है उस तरीके से काम कर लेना चाहिए। और वैसे भी भगवान की पूजा पाठ करने के लिए आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। ये सब चीज़ों मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आपके मन में चीज़ें ही नहीं हैं, बस आप रूल्स फ़ॉलो कर रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद, चाय वगैरह जो घर में और लोग रह गए थे सबको देने के बाद, मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि उसके बाद जो भी प्रसाद है वो मैं सब नहा के ही बनाऊँगी। बिना नहाए मैं कोई भी प्रसाद वगैरह नहीं बनाने वाली हूँ। सिर्फ़ अपनी प्रिपरेशंस ही करके मैं रख देने वाली हूँ। तो
अब मैं नहा ली हूँ, नहाने के बाद मुझे बनाना है हलवा। चने मैं उबाल चुकी हूँ, आटा मैं लगा चुकी हूँ, तो हलवा वगैरह बनाकर जो भी मतलब खाना है वो मैं कर लूँगी। वैसे हम लोग दही जलेबी भी कर देते हैं, बट इस बार थोड़ा मेरा मन था कि मैं सबको घर में खिलाऊँ। मैं पहले भी खिला चुकी हूँ, बट हमारी तरफ लड़कियाँ इतना मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैं ज़्यादातर मंदिर पे ही जाके दही जलेबी वगैरह या जो भी मुझको बाँटना है वो मैं वहीं कर देती हूँ। तो इस बार जब मुझे सब मिल रही थी तो मैंने सोचा मैं घर में कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने छोले भी बना लिए हैं, साथ में मैंने हलवा भी बना लिया है, पूड़ी बनाई है, आलू बनाए हैं, वो सब आपको वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा हमने क्या-क्या चीज़ें बनाई हैं। और वो सब मैं तैयार करके रख दूँगी। और मैं नहा ली थी, बस मैंने सबसे पहले प्रसाद बनाने आ गई थी, पूजा तो मैं आगे बाद में करने वाली हूँ। भी कोई फेस्टिवल होते हैं ना, जैसे कि नवरात्रि है, दिवाली है, होली है, तो ऑलरेडी अपने आप ही अंदर से ना एक अच्छी सी फीलिंग आने लगती है काम करने का, अपने आप ही मन होने लगता है। तो ये आप देख सकते हो, मेरा हलवा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सारी चीज़ें मैंने अपने आप बना ली थी और जल्दी बनाई थी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और सारा काम जल्दी जल्दी निपटाना है, क्योंकि फिर जब तक कन्या नहीं खिलाएंगे तब तक हम भी कुछ खा नहीं सकते। तो ये मैंने सब कंप्लीट कर दिया। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. सारा काम कर लिया था कंप्लीट। अब रह गई थी खाली मेरी पूजा करना। तो पूजा करने के बाद मेरी तरफ से कोई भी देरी नहीं थी। बच्चे हैं, देर से उठते हैं, देर से ही आना चाहते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी करना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले भी सारी चीज़ें करती थी, पूजा वगैरह जो भी चीज़ें हैं मैं सब ऐसे ही करती थी, ऐसा नहीं था कुछ चेंज किया है मैंने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि व्लॉगिंग के लिए चेंज करा, बट मैंने व्लॉगिंग से एक चीज़ बहुत अच्छे से अपने आप में देखी है कि व्लॉग करने की वजह से मेरे अंदर ये जो चेंज आया है वो ये आया है, जो काम मैं पहले थोड़ा सा देर से करती थी वो थोड़ा जल्दी होने लगा है, एक सिस्टम के साथ होने लगा है, एक टाइम के साथ होने लगा है। क्योंकि हम पहले ही इन सब चीज़ों को सोच लेते हैं कि कल हमें क्या करना है, कैसे करना है, वीडियो के लिए ही सही, बट हम सोच लेते हैं। तो उन सब चीज़ों से ना हमारे बहुत से ऐसे काम हैं जो बहुत आसान हो जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से ही हम प्रिपेयर करके रख लेते हैं, तो उस टाइम हमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये मेरी लाइफ में व्लॉगिंग करने से काफ़ी अच्छा सा, काफ़ी बड़ा सा चेंजेस आया है, और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर करके देखिएगा। जो व्लॉगिंग नहीं करते हैं कोई बात नहीं, बट अपनी इन चीज़ों को ना डेली रूटीन में ज़रूर लेकर आइएगा। अपना पहले से ही एक शेड्यूल बना लीजिएगा कि कल मुझे ये चीज़ करनी है या वैसा करना है। तो आप देखेंगे ना हमारे अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत सा टाइम हमारा बच जाता है, क्योंकि वो सब कुछ हमारा पहले से प्री प्लान होता है कि हाँ, हमने ये चीज़ों की प्लानिंग कर ली है, अब हमें कल ये चीज़ें करनी है। तो यहाँ मेरे बच्चे वगैरह आ चुके हैं। हमारे यहाँ पूजा जिस तरीके से की जाती है मैं उस तरीके से कर रही हूँ। बच्चे आते हैं, पैर वगैरह उनके धोए जाते हैं, टीका कराया जाता है, खाना खिलाया जाता है। तो मैंने यहाँ खाना नहीं खिलाया था, बस बच्चों को दे दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी जल्दी बच्चे खाना नहीं खाना चाहते हैं। काफ़ी सारे बच्चे फेंक देते हैं या फिर मन नहीं होता तो छोड़ देते हैं। तो उससे बेटर मुझे यही लगता है कोई बात नहीं, घर जाके खा लेंगे या जैसे भी खा लेंगे। तो थोड़ा बहुत कुछ भी खिलाकर, बिस्किट वगैरह या और भी चीज़ें खिलाकर मैं बच्चों को विदा कर देती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं खिलाना चाहती, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता। इतनी सुबह हमसे भी बोला जाए तो हम लोग भी शायद इतनी मॉर्निंग में नहीं खा सकते।
ये था मेरा पूरा व्लॉग, पूरी मेरी रामनवमी जिस तरीके से मैंने सेलिब्रेट की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।